हे 2400 सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप क्यों देखने वाले हो, पर मुझे ये पता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और लिटरली बात करूँ तो मैं आज बेसिकली इस चीज़ पे बात करूँगा कि हैबिट चेंज करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैंने करीब अढ़ाई महीने पहले कुछ हैबिट्स को चेंज करा और मुझ में ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। और मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मेरा दोस्त मेरे घर पे आया था और बहुत अजीब सी चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी और उसी बीच में ये निकल के आया कि हम लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स अभी नहीं हैं, जिसके कारण मैं उस लेवल पे वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि हमने करीब 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली कंटेंट डाला है। क्वालिटी मैच नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश जारी है। आप देख पा रहे होगे है ना वीडियोज़ के थ्रू कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं वीडियो के ऊपर और धीरे धीरे क्वालिटी मैच करने की पूरी कोशिश है। हमने कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं जिससे कि कैमरा ख़रीदा जा सकता है, लेकिन अभी कैमरा ख़रीदना इसलिए ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल पे कंटेंट को समझ पा रहा हूँ, आपके नीड को समझ पा रहा हूँ। तो बस अभी हमने एक टारगेट लिया है आज के डेट में कि हमने 1.5 से 2 साल में करीब 250 से 300 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें कुछ वीडियोज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, जिसके कारण मेरे पास अभी दूसरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी हैं। पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मुझे, जबकि मुझे ये इस चैनल पे काम करना था। ये मेरा नीच है, ये मेरा पैशन है और इसे ही फॉलो करना था, पर मैं किसी और नीच पे चला गया। पर कोई बात नहीं, कुछ भी हुआ अच्छा ही है। पर इस नीच पे काम करने के लिए और भी मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। पर पहले मैं जो शुरू करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब अच्छे मुकाम पे पहुँच जाऊँगा तो बताने से कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। अभी मैं उस जर्नी में हूँ जहाँ पे मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मेरे फ्यूचर मी के हिसाब से, मेरे माइंड में जो मैं हूँ उसके लिए। तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस ऑन द जर्नी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2.5 महीने हो चुके हैं और मुझे क्या कहूँ, या शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। थोड़ी बहुत गलती होगी मुझसे बोलने में, तो वो आप इग्नोर ही करें तो ज़्यादा है, अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई माइंड मैप नहीं है, बस अभी कैमरे के सामने बैठना है, खुद कैमरे को फेस करना है, जिससे कि मैं ना खुद के चेंजेस को देख पाऊँगा, ठीक है। आप बेसिकली मैंने अभी अपने चेंजेस को देखा है बॉडी फॉर्मेशन में, लेकिन वीडियो क्रिएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं मेरे में, जिसके कारण यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है। फ्रेंड के साथ डिस्कशन करते हुए मुझे बस एक बातें पता चली हैं कि हम लोग क्वालिटी मैच तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि क्वांटिटी मैच कर पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको सीखने के लिए गलतियाँ बहुत सारी करनी होती हैं। मेरे दोस्त ने बात ही बात में एक छोटी सी बात कही कि हम लोगों को एक ही गलती बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। क्या आपको ये सही लगता है? मुझे वहाँ पे बहुत अजीब लगा और मैंने उसको वहाँ पे पॉइंट आउट किया और ये कहा कि क्या हम लोग एक ही गलती दोबारा कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले किया था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक काम को दोबारा उसी तरीके से कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर बार कुछ नया ही होता है, थोड़ा सा ही हुआ हो लेकिन हर बार नया होता है। तो हमने ये डिसाइड किया, साल 1.5 साल में हमने जो 200-300 कंटेंट बनाए हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर देनी चाहिए। मतलब कि हम लोग 1 महीने में करीब 200 से प्लस वीडियोस बनाने वाले हैं। ये छोटा सा चैलेंज हमने आपस में लिया है। वो भी एक छोटा यूट्यूबर है, हम भी एक छोटे यूट्यूबर हैं और दोनों मिल करके 1 महीने में साल भर से ज़्यादा का कंटेंट बनाने वाले हैं। और मुझे ये पता है कि मैं क्वालिटी थोड़ी और डाउन गलती से ही सही, लेकिन मैं क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन कर दूंगा। और आपको ये पता चल रहा होगा मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पर फिर भी कोई बात नहीं। ये एक वीडियो डायरी की तरह होगा। जो चेंजेस आप मुझ में देख रहे हैं वो चेंजेस मेरे हैबिट के चेंज के बाद ही आया है। तो सबसे पहला हैबिट जो मैंने चेंज किया है वो मॉर्निंग उठना, मतलब सुबह उठने का हैबिट मैंने चेंज किया। और बस इतना करने से मेरे लाइफ स्टाइल में, मेरे डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। क्योंकि जब मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे के बीच में उठ जाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारा समय होता है अपने ज़रूरी कामों को करने के लिए, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे टाइम बच जाते हैं। सिर्फ सुबह उठने से मेरे पास बहुत सारा समय होता है जिसका इस्तेमाल मैं कंटेंट क्रिएशन में करता हूँ, कंटेंट रिसर्च में करता हूँ और अपने डे टू डे एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए करता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है सुबह उठने से। जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है, आप मतलब समय ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वही 24 घंटा आपको पूरा लगता है। लेकिन अगर आप 8 या 10 बजे के बीच में उठते हो तो आपको वो दिन आधा लगेगा और
पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय कब बीत गया। तो पहले सुबह उठना शुरू करें। और दूसरा काम जो मैंने करना शुरू किया वो है टास्क को नोट डाउन करना, एक टू डू लिस्ट बनाना जिसमें आपके कुछ खास काम जो इंपॉर्टेंट काम है वो हो। अगर आप इंपॉर्टेंट काम अभी सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो, राइट डाउन नहीं कर पा रहे हो, तो सारे काम लिख दो जितना आप सोच सकते हो एक दिन में करने के लिए, और उसके बाद बस आप काम को करने में लग जाओ प्रायोरिटी वाइज। और आप देखोगे कि आपके ज़रूरी काम आपने कर लिए हैं और बाकी के जो वेस्ट जो फालतू के काम है वो आप नहीं कर पाए हैं। और शाम को यानी रात को बैठ करके उसको एनालाइज कीजिए कि क्या आपने कोई ज़रूरी काम छोड़ दिया है, तो अगले दिन के लिस्ट में उसको प्रायोरिटी लेवल पे रखिएगा। और ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे क्योंकि आपने उन सारे कामों पर अपना समय दे दिया है जिसे आप एक्चुअली करना चाहते थे। आजकल के लाइफ स्टाइल में आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं या फिर लेट नाइट सोने जाते हैं। गो टू बेड का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग 10 से 11 12 बजे के बीच में जाकर के सोते हैं, जिसके कारण कभी भी मॉर्निंग में उठना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप सुबह उठें तो आपको सबसे पहले यू हैव टू गो टू बेड अर्ली। और आप देखेंगे कि सिर्फ सोने का समय पहले करने से आप सुबह उठने लगे हैं, और जब आप सुबह उठने लगे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा अपने काम को पूरा करने के लिए। और अगर आपने टू डू लिस्ट बना लिया है तो कोई बात ही नहीं है। और हैबिट जो मैंने अपनाई है वो है अर्न विथ इंटेंशन। अगर आप कमा रहे हो, कुछ भी पैसे कमा रहे हो, तो उसको एक इंटेंशन के साथ कमाओ। ऐसे ही बस कमाते रहना और जमा करते रहना और बिना इन्वेस्टमेंट के कोई फायदा नहीं है। ये हैबिट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है क्योंकि मैंने इन दिनों फाइनेंस के बुक पढ़ते हुए ये जाना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बारे में अभी भी रिसर्च जारी है। जैसे मैं और भी चीज़ें इसके बारे में सीखता जाऊँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जैसा कि मैंने अर्न विथ इंटेंशन में बताया कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको सिर्फ अर्न नहीं करना है, सेव नहीं करना है, इन्वेस्ट भी करना है। वो आप कहीं भी कर सकते हो। अपने नॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने फिजिक को डेवलप करने में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स को ज़्यादा एजुकेट करने में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो जिसका फ्यूचर में दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाए। एक चीज़ जिसके बारे में बताने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, और वो है हमारा एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके हिसाब से नहीं है तो आप कभी भी अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर पाओगे अपने लाइफ को। तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप अपना एनवायरनमेंट सबसे पहले चेंज करें। तो कुछ पैसे आप एनवायरनमेंट को इवॉल्व करने में या अपने हिसाब से डिज़ाइन करने में खर्च कर सकते हैं, और ये एक इन्वेस्टमेंट ही होगा। अगर आप यूट्यूब पर ही आना चाहते हो या फिर किसी तरीके का स्टडी परस्यू करना चाहते हो, किसी तरीके का कोर्स परस्यू करना चाहते हो, या फिर लाइफ कुछ भी करना चाहते हो, तो आपका इंटेंशन होना चाहिए उसको एक्सपीरियंस करने के बारे में, उसको ख़त्म करने के बारे में नहीं। तो आप एक्सपीरियंस के पर्पस से अगर कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप बहुत लॉन्ग लास्टिंग चल पाएंगे। और ये हैबिट भी मैंने यूट्यूब को 1.5 साल 2 साल परस्यू करने के बाद ये सीखा है कि अब मुझे ना ये ख़त्म नहीं करना है, वीडियो बना करके ख़त्म करने से ज़्यादा वीडियो को एक्सपीरियंस करना है, वीडियो मेकिंग को एक्सपीरियंस करना है। और जिस वजह से मैं आज 1.5-2 साल बाद भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोर करने यहाँ नहीं आया हूँ। चलिए इस वीडियो का एंड डिज़ाइन करते हैं। सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है, वो है आपका लुक्स। तो सबसे पहले अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो अपने लुक्स पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जब अच्छे नहीं दिखते हो ना तो बहुत सारे लोग आपको जज करने लगते हैं। और ये चीज़ें मेरे साथ बहुत टाइम से हो रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं पैसे लुक्स पर खर्च करता हूं तो मैं अपने पैसे को वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करता, तुम्हारी क्वालिटीज़ मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है भाई। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बैठा, वहाँ पर जाकर के देखा कि आपके लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जितना सोसाइटी आपको बोलती है ना कि लुक्स मैटर नहीं करता, लुक्स मैटर नहीं करता, वही लोग लुक्स को ज़्यादा डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ हैबिट्स थी जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे फॉलो करें। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, लाइक बुक रीडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट रिसर्चिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि मैंने ये कर लिया और मैंने अचीव कर लिया, या किसी और ने कर लिया वो उसने अचीव कर लिया तो आप भी कर लोगे, तो आप भी अचीव कर लोगे। आप अपना रूल बुक खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए सजेशन है। आप करना चाहो तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका प्लान हो। आप कुछ भी शुरू करने के लिए एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढ रहे हो तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट और एनीथिंग। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सी यू टुमारो।